देहरादून पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे यूके SSC की परीक्षा देने की योजना बनाने वाले सुरेंद्र को अरेस्ट कर लिया है। बता दें कि आरोपी ने एक ही परीक्षा के लिए 3 अलग अलग परीक्षा केंद्रों से आवेदन किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी वर्तमान में हापुड़ के पिलखुआ में अपने परिवार के साथ रहता है। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक है और उसकी पत्नी भी वहीं पढ़ाती है। जांच में सामने आया कि आरोपी की असली जन्म तिथि 1 अप्रैल 1988 है, लेकिन सरकारी नौकरी पाने के लिए उम्र सीमा निकल जाने के बाद उसने अपने दस्तावेज में हेराफेरी की। टिहरी पुलिस ने साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तपोवन भूमि की रेती क्षेत्र में संचालित एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया। यह गिरोह सस्ते आईफोन बेचने के नाम पर देश भर में करोड़ों रुपए की ऑनलाइन ठगी कर रहा था। पुलिस ने छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 अन्य फरार बताए जा रहे हैं। आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर सस्ते दामों में आईफोन का विज्ञापन डालते थे और एडवांस रकम लेकर गायब हो जाते थे। टीम ने मौके से 9 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 6 बैंक पासबुक, 7 ATM कार्ड, कई प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड और एक स्कूटी बरामद की है। ऋषिकेश में आयोजित होने वाले मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता के ऑडिशन को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। देहरादून रोड स्थित एक होटल में फैशन शो ऑडिशन चल रहा था, जिसमें युवतियां वेस्टर्न परिधानों में रैप वॉक कर रही थीं। इस दौरान हिंदू रक्षा संगठन और हिंदू शक्ति संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और कार्यक्रम का विरोध करने लगे। आयोजन समिति और संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई। कार्यकर्ताओं का कहना था कि तीर्थ नगरी में छोटे कपड़ों में रैप वॉक करना संस्कृति और परंपराओं के विपरीत है। उन्होंने कार्यक्रम तत्काल रोकने की मांग की। स्थिति बिगड़ते देख आयोजकों ने पुलिस को सूचना दी। कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। बहुत ही लानत भेजती हूँ इस वीडियो पर और उस व्यक्ति पर जो लोगों की व्यक्तिगत जीवन में इस तरह से दखलंदाजी कर रहा है। मैं उसकी अथॉरिटी पूछना चाहती हूँ कि किस अथॉरिटी से वो वहां गया और संस्था के लोगों को क्या आयोजन करना है, कैसे आयोजन करना है, वहां शामिल बच्चियों ने क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, इस पर वहां लेक्चरबाजी कर रहा है और उनको हड़काते धमकाते हुए दिखाई पड़ रहा है। मैं अपनी सरकार से व्यक्तिगत रूप से इसमें इंटरवीन करने के लिए और हस्तक्षेप करने के लिए निवेदन करूंगी। मेरी बच्ची क्या पहनेगी ये मेरा प्रेरोगेटिव है। मैं डिसाइड करूंगी, मैं निर्णय लूंगी कि मेरी बच्ची ने क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे मिलना है, किससे दोस्ती रखनी है। ये धर्म के ठेकेदार, समाज के ठेकेदार नहीं डिसाइड करेंगे हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमने क्या चॉइसेस करनी है। शनिवार को ज्येष्ठ उप ब्लॉक प्रमुख डीडी हाट प्रीति बोरा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने SDM योगेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि वर्ष 2020 में बनी आदि चौरा हुनेरा सड़क अब तक केवल 7-8 माह ही खुल पाई है। बीते 6 सालों में यह सड़क बार बार बंद रहती है, जिसके चलते ग्रामीणों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रीति ने बताया कि सड़क बंद होने से आवागमन बाधित होता है। प्रीति बोरा ने जानकारी दी कि यदि दीपावली से पहले सड़क को पूरी तरह नहीं खोला गया तो ग्रामीण मजबूर होकर बड़े पैमाने पर उग्र आंदोलन करेंगे। दिया है हुनेरा आदि चौरा की सड़क को खुलने के लिए। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो उस पर। अगर ये सड़क ना खुले तो ग्रामीण और हम लोग सब मिलकर आंदोलन करेंगे। ये सिर्फ 5 महीने खुली है। सभी ग्रामीणों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डीडी हाट ब्लॉक प्रमुख गुड्डू धामी इन दिनों युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। क्षेत्र में विभागीय कार्यों के साथ साथ अब गुड्डू धामी धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शनिवार को डीडी हाट विकासखंड के जौरासी स्थित बालक देव मंदिर में ऐतिहासिक मेले का शुभारंभ किया गया। क्षेत्रवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ गुड्डू धामी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि यह मेला हमारी संस्कृति, परंपरा और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख ने मंदिर परिसर में टाइल निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में क्षेत्रवासियों की मांग पर यह कार्य मात्र 5 लाख रुपए की राशि से पूरा किया गया, जिससे मंदिर प्रांगण अब और भी सुंदर और आकर्षक रूप में स्थापित हुआ है। डीडी हाट ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद गुड्डू धामी पहली बार ग्राम सभा बोरा बुंगा पहुंचे। इस दौरान समस्त ग्रामवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत कर सम्मानित किया। ब्लॉक प्रमुख ने ग्रामीणों से सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने मलयनाथ मंदिर बोरा बुंगा में आयोजित ऐतिहासिक मेले में भी सहभागिता निभाई और भगवान मलयनाथ स्वामी के दर्शन किए। ग्रामवासियों ने उन्हें अवगत कराया कि क्षेत्र में लंबे समय से कई कार्य लंबित हैं, जिस पर गुड्डू धामी ने आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
उत्तराखंड से दिल झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है। देवभूमि ने अपना वीर जवान खो दिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में दुखद समाचार आया है कि भारतीय सेना में तैनात राइफलमैन सूरज सिंह नेगी ड्यूटी के दौरान क्रॉस फायरिंग में गोली लगने से वीर गति को प्राप्त हो गए। बीती देर रात उनका पार्थिव शरीर कोटद्वार पहुंचा, जिसके बाद आज सैन्य सम्मान के साथ शहीद सूरज सिंह नेगी का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान लोगों ने नम आंखों से शहीद सूरज सिंह नेगी को अंतिम विदाई दी। 25 वर्षीय सूरज सिंह नेगी कोटद्वार के लालपुर गाँव के रहने वाले थे। बारामूला के सीमावर्ती क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान अचानक क्रॉस फायरिंग की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें सूरज सिंह नेगी को गोली लगी। गोली लगने के बाद उन्हें तत्काल सैन्य चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन उन्होंने वहां अंतिम सांस ली। सूरज के शहीद होने की खबर मिलते ही न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा उत्तराखंड शोक में डूब गया। सूरज सिंह नेगी ने साल 2021 में भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में भर्ती होकर देश सेवा की राह चुनी थी। युवा जवान की शहादत से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी प्रदेशवासियों की आंखें नम हैं। सीएम धामी ने देर रात शहीद जवान पर शोक जताया। उत्तराखंड सरकार ने वन्यजीव हमले में मौत पर पीड़ित परिवार को मिलने वाली सहायता राशि बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की। उत्तराखंड में वन्यजीवों के मामले में मौत होने पर पीड़ित परिवार को फिलहाल 6 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनहानि होने पर दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की है। देहरादून चिड़ियाघर में वन्यजीव प्राणी सप्ताह की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित परिजनों के लिए एक सहयोग साबित होगा। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने रुद्रपुर में निर्माणाधीन कामकाजी महिला छात्रावास का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों और इंजीनियरों के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि रुद्रपुर में एक साथ 2 महिला छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कुल परियोजना लागत 1256 लाख रुपए है। निरीक्षण के दौरान मंत्री आर्या ने कहा कि इस छात्रावास के पूरे होने के बाद महिलाओं को आवास संबंधी परेशानी से बड़ी राहत मिलेगी और वो निश्चिंत होकर अपने काम और व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारा Facebook पेज K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट फॉलो जरूर करें। सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।